मेरा निवेदन डॉक्टर एस.के. जैन जी से कि कृपया आएं और वो भी हमारा मार्गदर्शन करें। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। सर्व मनोकामना सिद्ध करने वाले भगवान घंटाकर्ण के इस पावन मंदिर के प्रांगण में आयोजित यह धर्म सभा जिनकी प्रेरणा से हो रही है, ऐसे परम पूज्य उप प्रवर्तक श्री पीयूष मुनि जी महाराज ठाणे 3, महासाध्वी श्री पोमिला जी महाराज ठाणे 2 और साध्वी मुक्ता भारती जी के पावन चरणों में मेरा कोटिशाह वंदन। मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय आदरणीय प्रेम जी गोयल, जिन्होंने मुझ जैसे न जाने कितने कार्यकर्ताओं को उंगली पकड़कर समाज का कार्य करना सिखाया। मेरे मित्र प्रिय कृष्ण बेदी जी, यहां पर उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं, श्रद्धेय श्रावक भाइयों और श्राविका बहनों, हम सब अतीव सौभाग्य के पात्र हैं। हम सब के सामने 492 साल का संघर्ष पूरा हो रहा है। जो मनोकामना संपूर्ण देश के प्रत्येक वासी के मन में थी, एक विदेशी आक्रमणकारी के द्वारा बनाया गया वो ढांचा हटना चाहिए, वहां भव्य राम मंदिर बनना चाहिए, आज वह मनोकामना पूज्य संतों के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन के कारण से ही आज वो पूरी हो रही है। और हम सब लोग और भी ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि हम केवल उन क्षणों के साक्षी नहीं हैं, आज हम सब लोग उस पावन मंदिर के बनने में सहयोग देने का भी सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। आज पूरा देश खुशी से झूम रहा है। आखिर क्यों ना झूमे? इतने साल तक लगातार संघर्ष किया, एक दिन भी चैन से ना बैठे, ना बैठने दिया। ऐसा लंबा संघर्ष संपूर्ण विश्व के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ, जो संघर्ष राम जन्मभूमि को प्राप्त करने के लिए हमारे समाज ने किया। इतने लंबे संघर्ष के बाद जब कोई चीज मिलती है, हमारा उत्साह निश्चित तौर पर कई गुना बढ़ जाता है। आज पूरा देश खुश है और जैन समाज तो विशेष रूप से आनंद में है। आखिर क्यों ना हो? प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ के नाम से भी पुकारा जाता है, जिनके पुत्र भरत के नाम पर इस देश भारत का नाम पड़ा, उन्हीं के वंश इक्ष्वाकु वंश में जन्म लेने वाले भगवान राम की पावन स्थली के ऊपर वह भव्य मंदिर बनने जा रहा है। भगवान राम ने जन्म लिया इसलिए तो पवित्र है ही, वहां का कण कण पवित्र है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में एक वाक्य भी प्रयोग किया गया है कि वो राम जन्मभूमि साक्षात भगवान है, साक्षात परमेश्वर है, क्योंकि उसके एक एक कण के अंदर भगवान राम की लीलाएं साकार हैं। केवल भगवान राम नहीं, वहां 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया। जैन समाज के लिए तो बहुत ही आनंद का विषय है।
वो इक्ष्वाकु वंश जिसमें आदिनाथ भी पैदा हुए, जिसमें भगवान राम भी पैदा हुए, उस इक्ष्वाकु वंश में 22 तीर्थंकरों ने जन्म लिया है। बंधुओं, बहनों, वहां पूज्य भगवान राम का मंदिर तो बनने ही जा रहा है, लेकिन सरकार की योजना वहां एक इक्ष्वाकुपुरी बसाने की भी है। जिस इक्ष्वाकु वंश में जिन जिन महापुरुषों ने जन्म लिया है, उन सब का जीवन साकार होते हुए हम अपनी आंखों के सामने देख सकेंगे। एक बहुत ऐसी विशाल इक्ष्वाकुपुरी। इस इक्ष्वाकुपुरी में गुरु नानक देव ने भी जन्म लिया, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह ने भी जन्म लिया, भगवान बुद्ध ने भी इसी इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिया था। इस इक्ष्वाकु वंश में जितने भी इस प्रकार के महान रत्न हुए हैं, उन सबके दर्शन हम वहां पर कर सकेंगे। उनके जीवन का परिचय संपूर्ण दुनिया प्राप्त कर सकेगी और अपने आप को धन्य मान सकेगी। इस तरह का भव्य वो इक्ष्वाकुपुरी बनने वाली है। केवल इक्ष्वाकुपुरी नहीं, हम सबको ध्यान में रहना चाहिए, उसमें केवल राम जन्मभूमि का मंदिर ही नहीं, और भी बहुत कुछ बनना बाकी है, जिसकी जानकारी आप सब लोगों को होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 70 एकड़ जमीन हमको मिली। उस 70 एकड़ जमीन में मंदिर तो केवल 2.7 एकड़ में बन रहा है। बाकी 67.3 एकड़ में क्या बनेगा, वो जानना बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें बनेगा एक बहुत सुंदर आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त पुस्तकालय। इस देश में जन्म लेने वाले जितने भी हमारे आध्यात्मिक केंद्र हैं, इस देश में पैदा होने वाले जितने भी हमारे धार्मिक संप्रदाय, पंथ, उपपंथ हैं, उन सब के बारे में पूरी दुनिया जानना चाहती है। यह संतों की धरती है। एक ने मेरे से कहा कि हिंदू धर्म की परिभाषा दीजिए। मैं क्या परिभाषा दूं? अचानक मेरे मुंह से एक वाक्य निकला, जहां सत्य की निरंतर खोज होती है, उस धर्म का नाम ही हिंदू धर्म है। नेति नेति कभी हम ज्ञान को समाप्त नहीं मानते, किसी ज्ञान को अंतिम नहीं मानते, इसीलिए हम स्यादवाद के पुजारी हैं। तो वो ज्ञान का ऐसा भंडार, पूरी दुनिया उसमें गोते लगाना चाहती है, उसमें से कुछ मोती निकालना चाहती है, कुछ जानना चाहती है, कुछ जाने हुए सत्य हैं, कुछ अनजाने हैं, उन सब का शोध हो सके, रिसर्च हो सके, तो ऐसी डिजिटल सुविधाओं से युक्त एक बहुत बड़ा पुस्तकालय वहां बनने वाला है। वहां बनने वाली है एक यज्ञशाला, एक ऑडिटोरियम बनेगा, बड़ा ऑडिटोरियम, जिसमें देश के वेदांत के बारे में, देश के दर्शन के बारे में, हमारे विभिन्न पंथ संप्रदायों के संदेशों के बारे में सेमिनार्स होंगे, कॉन्फ्रेंसेस होंगी। वहां अतिथिशाला बनेगी, वहां 24 घंटे चलने वाला भंडारा बनेगा। इस 70 एकड़ के अंदर वो सब बनने वाला है। और इसलिए वो घड़ी जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ट्रस्ट बना, वो ट्रस्ट कैसे बना वो भी हमारे लिए जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ट्रस्ट बनाना है सरकार को। मोदी जी चाहते तो स्वयं अध्यक्ष बन सकते थे ट्रस्ट के। आखिर जिन सरकारों ने मंदिरों का अधिग्रहण किया हुआ है, सरकार के नेतृत्व में चलाने की उनकी इच्छा रहती है, वो स्वयं ही तो उसके अध्यक्ष बनते हैं। अमित शाह को बना सकते थे ना। उन्होंने कहा इस ट्रस्ट के अध्यक्ष वही संत बनेंगे जो संत इस आंदोलन को यहां तक लेकर आए हैं, जिन्होंने पूरे हिंदू समाज का मार्गदर्शन करके इस निर्णय तक सुप्रीम कोर्ट को पहुंचने में सहायता दी है। ऐसे पूज्य संत और ऐसे कार्यकर्ता ही इसका
ट्रस्ट चलाएंगे। सरकार का काम मंदिर चलाना नहीं है, सरकार का काम मंदिर बनाना भी नहीं है, यह उनके दिमाग में स्पष्ट था। और इसीलिए पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, जो इतने वर्षों से इस आंदोलन के अग्रणी नेता थे, शिखर पुरुष थे, उनकी अध्यक्षता के अंदर इस ट्रस्ट का निर्माण किया गया। मैं बधाई देता हूं वर्तमान केंद्र सरकार को इस दूरदृष्टि के लिए। उन्होंने सोचा मंदिर समाज का है, समाज बनाए, मंदिर राम का है, राम भक्त बनाए, वही चलाएं। सरकार केवल सहयोग करेगी, निर्णय नहीं करेगी। अगला प्रश्न आया, कैसे बनाएं? लोगों ने कहा हमसे, सरकार का आदेश है, सरकार ने ट्रस्ट बनाया है। ट्रस्ट बेशक सरकारी ट्रस्ट ना हो, यह बात सबको ध्यान में कर लेनी चाहिए। कई बार हम लोगों के मुंह से भी अनजाने में निकल जाता है सरकारी ट्रस्ट, वो धार्मिक और सामाजिक ट्रस्ट। ब्यूरोक्रेट्स हैं, सहायक भूमिका में है। निर्णय लेने का अधिकार संतों महापुरुषों को है, उसको लागू करने का काम ब्यूरोक्रेट्स के पास है। निर्णय संत लेंगे, लागू ब्यूरोक्रेसी करेगी। यही संबंध ब्यूरोक्रेसी में होना चाहिए। और राजनेताओं में, सत्ता में कैसा संबंध होना चाहिए? याद करना, 5 अगस्त 2020 पूरी दुनिया ने देखा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में जिनके नाम का डंका बोल रहा है, वो स्वयं जाकर भगवान राम के चरणों में साष्टांग दंडवत हो जाते हैं। पहला संदेश मिल गया, जिस दिन सत्ता संतों के चरणों में, भगवान के चरणों में, धर्म के चरणों में दंडवत होगी, वो सत्ता कल्याणकारी होगी, वो सत्ता चिरंजीवी होगी, वो सत्ता हमेशा अपने लिए और देश का भला करने के लिए कार्य करती रहेगी। अद्भुत संदेश। जब सामने प्रश्न आया, उस मंदिर के लिए पैसा कौन दे? केवल मंदिर नहीं, वो 70 एकड़ के अंदर चलने वाले 13 प्रकार के प्रकल्प। पहला बात आई, सरकार ने बनाया, सरकार पैसा दे। तभी हमको ध्यान में आया सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर भी तोड़ा गया था गजनी के द्वारा, एक विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा। सरकार के आदेश पर, सरदार पटेल के कहने से वो ढांचा हटना चाहिए, वो शर्म का प्रतीक है, और उसकी जगह भव्य सोमनाथ बनना चाहिए। गांधी जी ने भी सहमति दी, लेकिन एक वाक्य प्रयोग किया, मंदिर बनना चाहिए, ये मंदिर जन जन का होना चाहिए, समाज के सहयोग से बने, ये सरकार के पैसे से न बने, सरकार का एक भी पैसा नहीं लगेगा, तो मेरा पूरा समर्थन इसको है। अब ये भाव उनके मन में कैसे पैदा हुए? हम में से शायद बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, उनका बचपन जैन संतों के चरणों में ही बीता है। यहीं से उनको शिक्षा मिली और उन्होंने कहा सोमनाथ के मंदिर में एक भी सरकारी पैसा नहीं। परिणाम, आज भव्य सोमनाथ मंदिर बन गया, और वहां दर्शन करने के लिए जो लोग जाते हैं, जिन्होंने कभी 10 रुपए भी उस समय दिए होंगे, 1 रुपए भी दिया होगा, वो अपने बच्चों को कहते हैं, इतनी पीढ़ियां बीत गई, देखो इस मंदिर के अंदर मेरा भी योगदान है, एक ईंट मेरी भी है। ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग, ये अपनत्व का भाव, ये प्रेरणा लेने का भाव, ये सोमनाथ का संदेश अपने घर घर पहुंचाने का भाव, ये इसी कारण से निर्माण हुआ। समाज ने सहयोग दिया। बंधुओं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज आए, हम पैसा देंगे, बताइए बजट कितना है? 70 एकड़ का छोड़िए, पूरी अयोध्या का बताइए, हम दे सकते हैं। हां, ऐसे धन कुबेर है ना। भारत की धरती में कमी नहीं है किसी भी चीज की, लेकिन हम लोगों को ध्यान आया दिल्ली का बिरला मंदिर, सेठ घनश्याम दास बिरला ने बनाया, और मैं तो चांदनी चौक का रहने वाला हूं, लगभग हर दूसरे तीसरे दिन वहां पर जाया करते थे। पत्थर पर लिखा था लक्ष्मी नारायण मंदिर, लेकिन लोग जानते थे बिरला मंदिर। हम कुरुक्षेत्र के पास में बैठे, कुरुक्षेत्र में भी बिरला मंदिर है। नाम क्या है उसका? किसी को ध्यान है क्या? उसका नाम है कृष्ण मंदिर। क्यों बेदी? लेकिन कितने जानते हैं?
बेदी जी को भी इसलिए शायद ध्यान होगा कि इनका नाम भी वही है। सब बिरला मंदिर। अरे राम का मंदिर किसी पूंजीपति के नाम से जाना जाएगा? यह संभव नहीं है। राम का मंदिर राम के नाम से जाना जाएगा। राम का मंदिर राम भक्तों के नाम से जाना जाएगा। राम का मंदिर राम मंदिर निर्माण करने वाले बलिदानियों के नाम से जाना जाएगा। उन संतों के नाम से जाना जाएगा जिन्होंने प्रेरणा दी है। इसलिए संतों ने निर्णय लिया, हम किसी एक पूंजीपति से भी पैसा नहीं लेंगे। किनसे लेंगे? फिर हम जन जन से लेंगे, घर घर में जाएंगे, हर दरवाजे को खटखटाएंगे, मंत्री से लेकर संतरी तक, पूंजीपति से लेकर खेत में काम करने वाले किसान तक, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर से लेकर एक छोटे से विद्यार्थी तक, हर एक को संपर्क करेंगे, हर घर में राम पहुंचाएंगे। राम सबके हैं और सब में राम है। यह संदेश घर घर तक पहुंचना चाहिए। राम ही देश को जोड़ता है। राजनीति कई बार तोड़ती है, हम सबको साकार अनुभव भी होते हैं, कष्ट में भी डालती है, लेकिन उस टूटे हुए देश को जोड़ने का काम, देश को कष्ट में से निकालने का काम हमेशा से अगर किसी ने किया है तो भगवान राम ने किया है, पूज्य संतों ने किया है, हमारे हिंदू दर्शन ने किया है, इस देश की इस पावन आध्यात्मिक परंपरा ने किया है। घर घर तक जाएंगे। ऐसे संपर्क विशाल अभियान पहले भी हुए। मुझे ध्यान आता है शिला पूजन के कार्यक्रम, घर घर से शिलाएं जाएंगी, ₹1.25 जाएगा। व्यापक संपर्क, हर व्यक्ति योगदान दे सके। गिलहरी को भी लगे कि इस राम सेतु के निर्माण में मेरा भी योगदान है। वो गिलहरी की घटनाएं तो माताओं बहनों आप लोगों को ध्यान में होंगी। समुद्र में डुबकी लगाती थी, मिट्टी में लौटती थी और सेतु के ऊपर जहां पत्थर से पत्थर जोड़े जा रहे हैं वहां अपने शरीर को हिलाती थी। वो रेत के कण गिर जाते थे। उसकी तपस्या को भगवान राम ने देखा और अपने हाथ में लेकर जब उसके ऊपर आशीर्वाद का हाथ फेरा, ये कहा जाता है उसके शरीर पर जो लाइनें पड़ी हैं वो लाइनें उसी आशीर्वाद के परिणाम से हैं। उसका जीवन बदल दिया। तो वो गिलहरी का योगदान सब दे सकें, इसलिए हमने तय किया देश में हम इस बार 5 लाख गांव तक जाएंगे। उस समय 3 लाख तक गए थे। 13 करोड़ परिवारों से संपर्क करेंगे। 65 करोड़ राम भक्तों का सहयोग भगवान राम के मंदिर के लिए पहुंचाएंगे, अयोध्या पहुंचाएंगे। छोटा काम नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा संपर्क अभियान। कितने लोग लगेंगे? पूरे देश में 10 लाख टोलियां बनी है महाराज जी, 10 लाख टोलियां। एक टोली में 4 से 5 कार्यकर्ता, अनुमान लगाइए 40 से 50 लाख कार्यकर्ता इस पावन कार्य के अंदर दिन रात लगे हैं, बड़े उत्साह के साथ लगे हैं। हम पहुंचने में देर लगा रहे होंगे क्योंकि पूरा महीना है हरियाणा के पास, लेकिन लोगों के फोन आ रहे हैं। अभी 6 दिन पहले मदीना गांव के सरपंच का फोन आया, भाई सुरेंद्र हमको भूल गया क्या? मैंने कहा क्या हुआ भाई? मैंने कहा हमारे गांव तो आए को ना, तुम अखबारों में देख रहे हैं, मीडिया में पढ़ रहे हैं, मेरा गांव कैसे छूट गया? यह संभव नहीं है। हमारी गली में सफाई करने वाली हमारी बहन पूछती है हमारी बस्ती में कब आओगे, आओगे कि नहीं आओगे? मैं कल ही तमिलनाडु से आया हूं दक्षिण भारत के प्रवास करके। यही भावना दक्षिण में दिखाई देती है जो हमको उत्तर में दिखाई देती है। राम एक सेतु का काम कर रहे हैं जो इस देश को जोड़ रहे हैं, और केवल जोड़ नहीं रहे, देश को तोड़ने वालों के षड्यंत्रों को विफल कर रहे हैं। एक जबरदस्त अभियान ये लिया है हमने। पूज्य संतों के आशीर्वाद देखिए। कई संतों ने कहा है बताइए एक बस्ती हमारे जिम्मे लगाइए, हम जाएंगे घर घर में। वो घर घर में जा रहे हैं अपने आश्रम से निकल के। गोहाना के अंदर पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज, उनके साथ मुझे वाल्मीकि बस्ती में जाने का अवसर मिला। लोग घरों से बाहर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे शबरी राम का इंतजार कर रही हो।
संत अपील कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं सभी पंथ परंपराओं के, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो कोई और पंथ परंपरा के हो, सभी संत अपील कर रहे हैं। कई जैन संतों ने भी अपील की है, लेकिन महाराज जी मुझे कहने में तनिक भी संकोच नहीं है। मैंने वो सारी अपीलें पढ़ी हैं, अपने आर्काइव्स में, अपने विश्व हिंदू परिषद की फेसबुक पर भी रखी हैं। सर्वश्रेष्ठ अपील पूज्य जैन संतों की तरफ से अगर कोई गई है, पूज्य पीयूष मुनि जी महाराज की तरफ से गई है। जबरदस्त, भाव विभोर, तथ्यपूर्ण। कई जगह भाव हैं, तथ्य नहीं, कई जगह तथ्य हैं, भाव नहीं, लेकिन इन दोनों का समावेश करते हुए इन्होंने जैन समाज से अपील की है, आगे बढ़ो। राम केवल सनातनियों के नहीं है, राम केवल वैष्णव के नहीं है, राम है तो पूरे देश के हैं, राम पूरे समाज के हैं। जैनियों के राम भी उतने ही हैं जितने वो सनातनियों के राम हैं। क्यों है? वो सारे तथ्य जिनका मैंने वर्णन किया, उनका भी वर्णन पूज्य महाराज जी ने अपने उस अपील के अंदर किया। आप सबको देखनी चाहिए, आप सबको संभाल कर रखनी चाहिए। वो भविष्य की संपत्ति आपके लिए बनने वाली है, पूरे देश को जोड़ने वाली चीज बनने वाली है। कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन अलग है, कोई अल्पसंख्यक नहीं, कोई बहुसंख्यक नहीं, पूरे देश के रहने वालों की एक ही पहचान है, और वो पहचान है, वो राम के पुत्र है, वो भारत मां के पुत्र हैं। कोई छुआछूत नहीं हो सकती इस देश के अंदर। अरे राम जिसने केवट को अपना भाई बनाया, निषाद राज से अपनी मित्रता स्थापित की, जिसने शबरी के झूठे बेर खाए, जिसने जटायु को अपने पिता के समान माना, यह शायद आप में से ज्यादा लोगों को नहीं मालूम होगा। वो अपने पिता का दाह संस्कार नहीं कर सके थे, क्योंकि उनका वनवास करते ही राजा दशरथ उनका शरीर पूरा हो गया। जटायु को अपने पिता का स्थान देकर उसका दाह संस्कार उन्होंने स्वयं किया। अरे ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, आखिर उनका जन्मभूमि पर भव्य मंदिर जो बनने वाला है, वो किसका है जी? वो तो पूरे देश का है, पूरे समाज का है, एक वर्ग विशेष का, एक धर्म विशेष का नहीं हो सकता। और वहां केवल एक ही पहचान, हम राम के पुत्र हैं, राम की संतान। पूरा देश बढ़ चढ़ कर योगदान दे रहा है, और केवल अभी मंदिर निर्माण के लिए नहीं, पूरे देश ने बढ़ चढ़कर उस संघर्ष में भी योगदान दिया था जो 492 साल चला। कई बार लोग कहते हैं ये राजनीति का यही तो कमाल है। इन राजनीतिज्ञों ने कहा राम तो अयोध्या के थे, लोकल डिस्प्यूट है, गली मोहल्ले का हो जैसे, निपट लेंगे, ये बाहर के लोग गड़बड़ कर रहे हैं। अरे राम के दरबार में कोई बाहर का हो सकता है क्या? कौन सा कोना है देश का जहां राम नहीं थे? कुछ दिन पहले मेरा जम्मू कश्मीर के प्रवास में कश्मीर के कुछ हिंदुओं से मिलना हुआ। वो कहते हैं कश्मीर तो राम के पूर्वजों की धरती है। ये मेरे लिए नई चीज आई। मैंने कहा भाई कैसे है? राम के पूर्वजों की धरती कश्मीर? शंकराचार्य तो गए, राम भी गए, हमारे पास कोई इस बात का प्रमाण नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने कहा कश्यप ऋषि ने, जो सप्तर्षियों में से एक थे, उन्होंने कश्मीर को बसाया, और उन्हीं के प्रपौत्र ने इक्ष्वाकु वंश को जन्म दिया, जिसमें भगवान राम ने, जिसमें भगवान ऋषभ देव ने, जिसमें 22 तीर्थंकरों ने, जिसमें गुरु नानक देव ने, जिसमें बुद्ध ने, इन सब में जन्म लिया है। इसलिए यह निधि समर्पण अभियान कुछ और नहीं, यह निधि समर्पण अभियान राम के पूर्वजों की धरती को राम जन्मभूमि से जोड़ने का अभियान है। भाव देखिए, वो अपने घर में कब जा पाएंगे कश्मीर घाटी में पता नहीं, लेकिन राम जन्मभूमि से अपने घर का सीधा सीधा नाता जोड़ दिया उन्होंने। जबरदस्त बलिदान भी दिए पूरे देश में। इसलिए लोकल इशू नहीं था, यह इशू केवल उत्तर प्रदेश का नहीं था, पूरे देश का था, और पूरे देश ने मिलकर उस स्थान को प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया। वो घड़ी सामने आई, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, और यह तय हो गया कि वहां राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर बनेगा, कुछ और नहीं।
लेकिन इस आंदोलन के बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा जो 492 साल के बाद में चला। 1984 में विश्व हिंदू परिषद को यह आंदोलन दिया गया, यह संघर्ष दिया गया। हमने तय किया, पूज्य संतों ने तय किया, इसको जन जन के साथ जोड़ेंगे, जन जन का सहयोग मिलना चाहिए। अब वो जमाने गए जब तलवार निकालकर हम लड़ने जा रहे हैं। अब तो आंदोलन का समय है, प्रजातंत्र का युग है, इसलिए जितना समाज जुड़ेगा उतनी विजय प्राप्त होगी। 35 साल संघर्ष चला, कभी पहली कार सेवा, कभी दूसरी कार सेवा, कभी शिला पूजन, कभी चरण पादुका पूजन, कभी राम ज्योति यात्राएं, ऐसे कितने ही कार्यक्रम निकले। इस 35 साल में 3 लाख गांव का सहयोग मिला। 3 लाख, 16 करोड़ भारतीयों ने सहभागिता की। इस आंदोलन का परिणाम मंदिर तो बना ही, लेकिन राष्ट्र मंदिर बनने की दिशा में हमारा समाज आगे बढ़ चला। हमारे समाज को अपनी जड़ों के साथ जोड़ दिया। ध्यान रखना, भारत की जड़ें बाबर के साथ नहीं है, भारत की जड़ें आक्रमणकारियों में नहीं है, भारत की जड़ें आध्यात्म में है, भारत की जड़ें राम में है। पूरी दुनिया ढूंढ रही है हमारी जड़ें कहां है। इस आंदोलन ने बता दिया हमारी जड़ें कहीं और नहीं, भगवान राम में है। हमारी पहचान राम से है, किसी और से नहीं है। देश का स्वाभिमान जागृत किया, देश में सामर्थ्य निर्माण किया, पूरे देश को एक सूत्र में पिरो दिया। मैं अभी वर्णन कर रहा था दक्षिण का। अरे दक्षिण में वही तो है ना जगह जहां थ्योरियां बनाई गई थी कि द्रविड़ मूल निवासी हैं, हम आर्य उत्तर भारत के, हमने मारकर उनको वहां से भगा दिया। अरे कैसी बेवकूफी भरी बातें, समाज को तोड़ने के लिए। ऐसे हमारे सिख समाज में भी अलगाव का भाव अंग्रेजों के समय पर पैदा किया गया। गुरु तेग बहादुर ने बलिदान हिंदू धर्म की रक्षा के लिए किया था। भाई मतीदास, भाई सतीदास, इन्होंने जो अपना बलिदान दिया वो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए दिया था। इसीलिए गुरु तेग बहादुर को हिंद की चादर कहा गया। मोहि देहु आज्ञा तुर्क गाहे खपाऊं, गौ घात का दोष जग से मिटाऊं, यह गुरु गोविंद सिंह ने कहा। जगे धर्म हिंदू सकल भंड भागे। कैसे अलग हो सकते हैं जी? संभव नहीं है। और गुरु नानक देव तो राम का ही अपने आप को वंशज मानते थे, कैसे अलग हो सकते थे? लेकिन षड्यंत्र चला। दुर्भाग्य से आजादी के बाद भी उस षड्यंत्र का पालन किया गया, आगे बढ़ाया गया। इस राम जन्मभूमि आंदोलन ने सारे षड्यंत्र फेल कर दिए, देश को जोड़कर एक कर दिया। कोई उत्तर नहीं, कोई दक्षिण नहीं, कोई काला नहीं, कोई सफेद नहीं, कोई भाषा का भेद नहीं, कोई पंथ का भेद नहीं, सब भारत मां के पुत्र। एक स्वाभिमान, एक आत्म गौरव पैदा किया। जड़ विहीन समाज समाप्त हो जाता है, जड़ से जुड़कर ही पेड़ मजबूत होता है, समाज मजबूत होता है। आज इसी का परिणाम है वो भारत जिसके बारे में कहते थे इट इज डेस्टाइन्ड टू बी डूम्ड। इसके सेमिनार मैंने स्वयं अटेंड किए हैं जब मैं विद्यार्थी था दिल्ली विश्वविद्यालय में। हमारे किशोर जी भी दिल्ली के रहने वाले, दिल्ली विश्वविद्यालय के पढ़े हुए। ये जेएनयू में जो नारे लगे ये पहले से भी लग रहे हैं। फर्क है, पहले समाज ने रोका नहीं था, आज समाज रोकता है। नहीं, ये नहीं चलेगा। भारत में रहकर भारत मुर्दाबाद संभव नहीं है। 150 युवक जेएनयू की धरती पर खड़ा होता है, 20,000 युवक भारत माता की जय कहकर सड़कों पर निकल पड़ता है, दिल्ली की सड़कों पर। समाज जवाब दे रहा है, इसलिए समाज मजबूत हो रहा है। मैं इस राम जन्मभूमि आंदोलन को आत्मग्लानि से आत्म गौरव की यात्रा का नाम देता हूं, शर्म से गर्व की यात्रा। मुझे कुछ भी कह दो, हिंदू मत कहो, कभी ये टाइम था जी? आई एम हिंदू बाय एक्सीडेंट। आज करोड़ों हाथ एक साथ कहते हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। वो यात्रा पूर्ण हो चुकी है, लेकिन यहीं समाप्त नहीं हो जाती। अब हम राम मंदिर से राम राज्य की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका वर्णन हमारे एंकर जो आज के कार्यक्रम के संचालक महोदय हैं उन्होंने एक बार किया था। मैं राम राज्य के विस्तार में नहीं जाऊंगा, क्योंकि राम राज्य क्या है,
राम राज्य में क्या क्या बातें होती हैं, उसके लिए अधिकार वाणी तो पूज्य संतों की ही है। यह पुनर्निर्माण से पुनर्जागरण की यात्रा है। एक नए भारत का निर्माण होगा। इसी का परिणाम है, इसी आत्मविश्वास का, कि आज कोरोना वैक्सीन, महाराज जी ने बहुत बड़ा काम किया। बिना वैक्सीन के ठीक नहीं हो सकता। भारत ने वैक्सीन बनाई, देश के लिए भी बनाई और विश्व के लिए भी बनाई। यही तो विश्व गुरु है। जो भारत के विश्व गुरु की यात्रा है वो यही तो है। आत्मनिर्भर से विश्व के कल्याण की ओर, सर्वे भवन्तु सुखिना वसुधैव कुटुंबकम, यही तो विश्व गुरु की भावना है। और इसलिए वैक्सीन बनाई तो केवल यहां के लिए नहीं, 22 देशों में भेजेंगे। 15 देशों को भेजी जा चुकी है। 7 देशों की एप्लीकेशन है, वहां भी जाएगी। हमने पेटेंट नहीं कराया, हमने दुनिया को लूटने का साधन नहीं बनाया। न्यूनतम पैसे में 7 देशों को फ्री में। सबने धन्यवाद दिया, लेकिन ब्राजील के प्रधानमंत्री ने जो धन्यवाद दिया, उसने चिट्ठी तो लिखी होगी, फोन भी किया होगा। वो समाज का धन्यवाद देना चाहता है, वो संतों का धन्यवाद देना चाहता है। क्या, कैसे दें? उसने माध्यम चुना ट्वीट का। और किसको ट्वीट किया? क्योंकि ब्राजील के राष्ट्रपति को मालूम है इस देश का प्रतीक कौन है। हु रिप्रेजेंट्स भारत? ओनली राम। केवल राम प्रतीक है भारत के। और उनका परम सेवक हनुमान, हनुमान जी जैसे संजीवनी लेकर लक्ष्मण की जान बचाने गए थे, वैसे ही हनुमान जी वैक्सीन लेकर ब्राजील की जान बचाने आ रहे हैं। यह ट्वीट किया उन्होंने। पूरी दुनिया समझती है एक नए भारत का निर्माण हो रहा है। और आप सबका, हम सबका सौभाग्य है, इस नए भारत का निर्माण होते हुए हम केवल साक्षी के रूप में काम नहीं कर रहे, हम उसमें सहयोग दे रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है, आपने आज जो चेक देने का तय किया होगा, मुझे नहीं मालूम कितने का है, क्योंकि गिलहरी का योगदान है तो भी उतना ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन समाज की भावनाएं कैसी हैं, उसका छोटा सा दृश्य आपके सामने जरूर आना चाहिए। भरूच का हमारा एक कार्यकर्ता, गुजरात का, बीमार हो गया। उसकी इच्छा थी मैं मरने से पहले राम मंदिर के लिए कुछ दे जाऊं। वो नहीं कर पाया इच्छा पूरी। भगवान ने उसको अपने पास बुला लिया। पत्नी को मालूम था, पति की मृत्यु होते ही वो रोई नहीं, रिश्तेदारों को फोन नहीं किया महाराज जी। उसने तुरंत अलमारी खोली, चेकबुक निकाला अपने अकाउंट का, जो राशि उनको समझ में आई वो राशि उन्होंने भरी। और भरने के बाद पहला फोन किया पड़ोस में रहने वाले कार्यकर्ता को, आओ चेक ले जाओ। मृत पति की देह के हाथ से उन्होंने वो चेक उस कार्यकर्ता को दिलाया। ये पिछले 1 हफ्ते पहले की बात है। क्या ये समर्पण उस व्यक्ति से कम होगा जिसने 25 करोड़ दिए हैं? ना, उससे ज्यादा बढ़कर है। कुछ कार्यकर्ता घर घर में निधि मांग रहे। ध्यान रखना, ये चंदा नहीं मांग रहे हम। ये किसी में सामर्थ्य नहीं है कि भगवान राम को चंदा दे सके या दान दे सके। ये निधि समर्पण के कार्यक्रम है। वो जो विनम्रता के भाव से देगा उससे स्वीकार कर रहे हैं। तो निधि समर्पण के लिए घूम रहे थे। एक वृद्ध महिला कहती है, क्या कर रहे हो भाई? मंदिर के लिए पैसा ले रहे हैं। अच्छा, मेरे से नहीं लोगे? बोलो मां, बहुत अच्छी बात है, क्या देना चाहती हो? झोली में हाथ डाला, 50 रुपए करीब होंगे, वो सारे दे दिए कार्यकर्ताओं को। उन्होंने कहा, मां तूने तो झोली के सारे पैसे दे दिए, खाएगी क्या आज? उसने कहा, जो उत्तर था वो विश्वास की चरमतम सीमा थी। और उसने कहा, ये मैं राम के लिए दे रही हूं, बाकी काम मेरा भी राम ही चलाएंगे, वही इंतजाम करेंगे मेरे भोजन का, वो मुझे भूखा नहीं देख सकते। तो ये समर्पण भाव पूरे देश में चल रहा है। मेरी आप सब लोगों से अपील है, आप सब बढ़ चढ़कर इसमें योगदान दें। जो चेक दिया है वो सहर्ष स्वीकार है, सर माथे है, पूज्य पीयूष मुनि जी की प्रेरणा से है। लेकिन जिस भाई बहन को ये लगता है मुझे और भी आगे देना चाहिए, काम तो लंबा चलेगा, 24 घंटे लंगर भी वहाँ चलने वाला है,
वो और भी दें। राम का पैसा राम के काम आए, ये जो दिया है सब राम का ही तो है, और हम तो अपरिग्रह के पालन करने वाले हैं। जितना जरूरत का है उतना रखते हैं। पूज्य संत तो वो भी नहीं रखते। आज का है तो कल का पता नहीं, भिक्षा मिली तो ले लेंगे, जैसी मिलेगी हमारे नियम के अनुसार मिलेगी तो लेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूं उस अपरिग्रह का पालन करने वाला जैन समाज, जो अपने आदर्शों के लिए संपूर्ण विश्व में माना जाता है। एक पूज्य शंकराचार्य ने कहा, असली संत क्या होते हैं, अगर देखना है तो जैन संतों को देख लीजिए। इतना बड़ा सद्भाव ये इसी के कारण से निर्माण हो रहा है। आप सब लोग इस पुण्य के भागी बने, इतना ही निवेदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम करता हूं। बोलो जय श्री राम। भगवान महावीर स्वामी की